नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गेट जॉब्स न्यूज़ में। तो फिर से हम एक खबर लेकर आए हैं कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि क्या डीबी अपडेट आ चुका है, क्या ये 40% बाध्यता वाला काला कानून हटा या नहीं। और एक और महत्वपूर्ण बात कि जो भी भाई जिन्होंने कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा दी है और जिन्होंने नहीं दी है, तो जिन्होंने नहीं दी है उनसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि वो भी इस कैंपेन से जुड़े, ताकि ऐसा भविष्य में कभी सरकार अपनी मनमानी नहीं कर सके। अब हम कुछ ऐसे न्यूज़ है, तो पहली बात हम कर लेते हैं डीबी अपडेट को लेकर। क्या डीबी और ये कब तक आ सकता है? तो दोस्तों, डीबी अपडेट इसी महीने में डीबी अपडेट आने की संभावना हो सकती है, और आगे बात करेंगे कि कब तक इसकी आ सकती है। उसके बाद सर ने बोला है कि अगर सरकार कोई निर्णय नहीं लेती है तो हम बहुत जल्द अलग अलग ज़िलों से ज्ञापन देंगे। उसके बाद 2 अक्टूबर को हम फिर से इसकी मुहिम चलाएंगे। सभी बेरोज़गार युवा साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे तो अच्छा होगा, ऐसा उनका बोलना है। उसके बाद एक खबर ये है, कंप्यूटर अनुदेशक की परीक्षा में IES लेवल के सवाल पूछे गए। तो ये बात सच है दोस्तों, क्योंकि मैंने भी पेपर देखा था, उसमें बहुत ही कठिन पेपर का जो लेवल था बहुत कठिन था। इसमें ज़्यादा चांस रहते नहीं कोई सवाल सॉल्व कर सकता है इतने ज़्यादा। फिर भी जिन लोगों के इतने आ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, फिर भी उनका नंबर नहीं लिया जा रहा है। ये बहुत एक तरह से बहुत ही गलत है युवा साथियों के लिए। और एक जो ज्ञापन दिया था 2/8/2022 को, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में 2022 में अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों को अंकों की अनिवार्यता में रियायत प्रदान करने के क्रम में महोदय, उपरोक्त वेतंतर्गत निवेदन है इस प्रकार है कि कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती 2022 के पात्र अभ्यर्थियों द्वारा उनके साथ हो रहे अन्याय को लेकर ज्ञापन को के माध्यम से अवगत कराया गया है कि कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा प्रक्रियाधीन कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती 2022 में अनुसूचित क्षेत्र व गैर अनुसूचित क्षेत्र में सामान्य वर्ग के समान रूप से न्यूनतम अनिवार्य अंक 40% तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 35% अनिवार्यता रखी गई है। अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी ज़्यादातर गरीब तबके के होने के कारण शिक्षा के अपेक्षाकृत गैर अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के मुकाबले कमज़ोर है, जिसका तो ये जो और इसमें साथ ही लिखा हुआ है कि परीक्षा पत्रों में 40% अंकों की अनिवार्यता बोर्ड ने नहीं रखी थी, और पूरा प्रदेश जानता है कि उक्त परीक्षा के प्रश्न पत्र का स्तर भी उच्च था। ऐसे में अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी व अनुसूचित क्षेत्र के गैर अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों की न्यूनतम अंकों की अनिवार्यता को समान रखना किसी भी प्रकार से अनुचित नहीं है। पहला तो ये हो रहा है। उसके बाद ये इसमें आप देख सकते हो कि हमारे जो बेरोज़गार साथी है वो सभी अपनी अपनी कोशिश कर रहे हैं उनके लेवल पर। उसके बाद हम देखते हैं 888 सीट, 196 पास, 700 अभ्यरिक्त है, न्यूनतम उत्तीर्ण अंक की बाध्यता को हटाए। ये भी एक न्यूज़पेपर की कटिंग है, शायद आपने इसको पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा तो हम सुना देते हैं इसकी जो खबर है। TSP क्षेत्र में कंप्यूटर अनुदेशक सभी भर्तियों में न्यूनतम अंक लाने की अनिवार्यता समाप्त करने की मांग को लेकर शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री अधीनस्थ बोर्ड के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया गया कि कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का परिणाम जारी हो चुका है, जिसमें TSP क्षेत्र में कुल 888 में से 196 अभ्यर्थी ही सफल घोषित किए गए। इसका मुख्य कारण सामान्य वर्ग के लिए 40% व अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 35% न्यूनतम उत्तीर्ण अंक की बाध्यता है। लगभग 700 सीटें अभी भी रिक्त है। पदों में इतनी बड़ी रिक्तियां रहने का मुख्य कारण न्यूनतम उत्तीर्ण अंक की बाध्यता है। अतः रिक्त पदों का शिथिलता देकर एक और सूची जारी कर संपूर्ण सीटों पर नियुक्ति दी जाए। तो ऐसा कुछ इस अखबार में लिखा हुआ है, इसके ग्रुप में डाल देंगे जो भी है। उसके बाद कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के 9,862 पद, 1.59 लाख ने परीक्षा दी, सिर्फ 7,069 अभ्यर्थी पास। और एक ट्वीट है जो 35, 36, 37, 38, 39 मार्क्स भी ऐसे कठिन पेपर में लाना एक योग्यता है, रिलैक्सेशन देकर 10,157 पद भरें। तो ये दोस्तों बहुत ही सही बात है कि 35, 36 इस बहुत कठिन पेपर में लाना बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे में एक कैंडिडेट कैसे अपना जो पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कैसे ला सकता है, ये हमारा सरकार से जवाब है। हमने आपत्ति भी उठाई कि इसको कम जो 40% अंक की बाध्यता है, या तो इसको हटाया जाए, या फिर जो हमारी जो वैकेंसीज है उन पर रिक्तियों का कोई जवाब दे कि ये खाली क्यों रखी गई है। तो ये थी दोस्तों हमारे द्वारा दी गई पूरी जानकारी। पिछला जो वीडियो था वो अधूरा रह गया था, उसमें हमने बताया था कि जो हमारे RSMSSB के चेयरमैन हरिप्रसाद शर्मा हैं, उनका बड़ा बयान था कि पोल खोलने के लिए परीक्षाएं ली गई है, ढंग का पेपर आने पर पोल खुल जाती है।
तो ऐसा कुछ उन्होंने बोला था, जो हमने पिछले वीडियो में बताया कि पोल खुलवाना ही है। तो 2,21,562 लोगों से 400 रुपये इकट्ठे, क्योंकि ये फ्री में भी ले सकते थे, फ्री में लेकर उनका योग्यता टेस्ट कर सकते थे कि कितने पानी में है। तो ये थी दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जोड़े, ताकि सब हम हमारे साथ जुड़े और सब हमारी सहायता